रात का अंधकार दिल्ली पर उतर चुका था। इंडिकेट के ऊपर बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया। उसी चमक के बीच एक सुनहरी आकृति में उभरी परमाणु। उसका सूट दमक रहा था और उसके सेंसर सिस्टम ने खतरे का संकेत दे दिया। एनर्जी सिग्नल 300 मेगावाट से ज़्यादा, कोई इंसान नहीं हो सकता, परमाणु बुदबुदाया। अचानक पृथ्वी कांपी, कनॉट प्लेट के बीचों बीच जमीन फटी और नीले प्रकाश का विस्फोट हुआ। उस प्रकाश से उभरा शक्तिनाथ, मानव शरीर में बंद एक प्राचीन देवता, जैसे हजारों साल पहले ऋषियों ने बांध दिया था। उसकी आंखों में बिजली थी, आवाज़ गिड़गिड़ाहट जैसी। मैं वह हूँ जो पृथ्वी की ऊर्जा से जन्मा था। इंसानों ने मेरे मंदिरों को तोड़ा, अब मैं उनके नगरों को तोड़ूंगा। परमाणु ने उड़ान भरी, अपने सूट से निकले इलेक्ट्रोशॉट्स सत्यनाथ की ओर दागे। तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है। सत्यनाथ हंसा, तुम्हारी वैज्ञानिक शक्ति में ब्रह्मा शक्ति के सामने धूल है। उसने हाथ फैलाया, उसके चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र घूमने लगा। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें हवा में उछल गई। परमाणु ने तुरंत अपनी एंटी ग्रेविटी बूट्स सक्रिय की और हवा में स्थिर हो गया। ठीक है देवता, परमाणु बोला, देखते हैं तुम्हारी ब्रह्मा शक्ति कितनी टिकती है न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी के सामने। उसने अपने सूट का माइक्रो रिएक्टर मोड ऑन किया। चारों ओर रोशनी फैल गई, हवा में प्लाज्मा की चमक थी। सत्यनाथ ने हाथ उठाया, अग्नि तो जागृत हो। तुरंत जमीन फटी और आग का विस्फोट हुआ। परमाणु ने एनर्जी शील्ड सक्रिय की। धमाका देवता के पास के 10 ब्लॉक जल उठे। लोग भाग रहे थे, पुलिस और सेना क्षेत्र खाली करा रहे थे, पर लड़ाई बढ़ती जा रही थी। सत्यनाथ ने अग्नि के बीच से निकलते हुए कहा, तुम मानवों ने पृथ्वी से लिया लौटाया क्या है, अब मैं तुम्हारे सारे शहर को ऊर्जा में बदल दूंगा। परमाणु ने जवाब दिया, हम गलतियां करते हैं, पर तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे तो सुधरने का मौका कौन देगा। फिर उसने अपने हेलमेट से क्वांटम ड्रोन सक्रिय किए। सैकड़ों छोटे छोटे ऊर्जा बोर्ड्स हवा में फैल गए और सत्यनाथ की ओर बढ़े। इनसे बच सको तो बचो। सत्यनाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मंत्र बोला, महाशक्ति वज्र प्रहार। एक बिजली का गोला गिरा, जिसने आधे ड्रोन जला दिए। बाकी ड्रोन ने उसे घेर लिया, ऊर्जा का जाल बना दिया। कुछ क्षणों के लिए सत्यनाथ कैद हो गया। परमाणु ने मौका देखकर एनर्जी ट्रिप कैप्सूल दागा। अब खत्म हो गया ये खेल। पर तभी सत्यनाथ चिल्लाकर कहा, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, पृथ्वी मुझे कभी बांध नहीं सकती। वो उसके शरीर से नीला प्रकाश फूटा और कैप्सूल भस्म हो गया। परमाणु पीछे फेंका गया, उसका सूट झंझना उठा। चेतावनी आवाज़ आई, सिस्टम ओवरलोड, रिएक्टर 92%। वह गिरते गिरते संभल और बोला, तो अब आखिरी कोशिश। उसने अपने सूट के पार्टिकल मोड को एक्टिव किया। उसका शरीर सूक्ष्म कणों में बदल गया। परमाणुओं में वह हवा में घुल गया और सीधे सत्यनारायण के शरीर के अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा सत्यनारायण का ऊर्जा स्रोत उसके हृदय में था, जहां पर एक प्राचीन शक्तिमणि धड़क रही थी। परमाणु ने अपने नैनो बोट्स भेजे और मणि को ठंडा करना शुरू किया। सत्यनारायण उठा, तू मेरे भीतर क्या कर रहा है। परमाणु की आवाज़ उसके मन में गूंजी, विज्ञान में ब्रह्मा का ही अंश है, अगर तू विनाश है तो मैं संतुलन हूँ। एक विशाल धमाका हुआ, सत्यनारायण की आंखों की रोशनी मंद पड़ गई, उसका शरीर टूटने लगा और अंत में वह राख में बदल गया। परमाणु वापस अपने आकार में आसमान में उड़ता हुआ नीचे देखा। शहर फिर से शांत था, लोग जयकार कर रहे थे, जय परमाणु। अब पर उसके हेलमेट में एक सीधी बीम बीम सुनाई दी, एनर्जी डिटेक्ट बाकी है। सत्यनारायण आसमान की ओर उड़ गया, पीछे छोड़ते हुए नीली चमक की एक लकीर। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।